काफी टाइम से बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको फाइंड करना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो पैसिव वॉइस बनता है वो ऑब्जेक्ट से ही बनता है, ऑब्जेक्ट के साथ ही बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं लिखने वाला हूं, आप ध्यान देंगे। पहला रूल होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट विद बाय। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट विद बाय। ठीक। और जो मेन वर्ब रहेगी पैसिव वॉइस में, कॉमन रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी रहेगी? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, ये कॉमन रहेगी। मैटर नहीं करता आपका टेंस कौन सा है, सिंपल है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, सभी जगह आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। ठीक। और ध्यान रखिएगा भाई, जहां कहीं भी आपको डू या डज दिखाई दे, समझ लीजिएगा इज एम आर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? इज एम आर में। और डिड जो चेंज होगा वो होगा वॉज या वर में चेंज। विल चेंज होगा विल बी में। ओके। एंड इज एम आर चेंज हो जाएगा इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में। ठीक है। एंड वॉज या वर्ड चेंज हो जाएगा वॉज बीइंग में या वर बीइंग में। हैज या हैव चेंज हो जाएगा हैज बीन में या हैड बीन में। सॉरी, हैज बीन में या हैव बीन में। हैड चेंज हो जाएगा हैड बीन में। और विल हैव चेंज हो जाएगा विल हैव बीन में। तो ध्यान देंगे एक बार वापस से, टॉपिक का नेम है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमें क्या करना है? हमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जिसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा विद बाय, बाय के साथ। और ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब जो यूज होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और डू डज चेंज हो जाएगा इज एम आर में, डिड चेंज हो जाएगा वॉज वर में, विल चेंज हो जाएगा विल बी में, इज एम आर चेंज हो जाएगा इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग में, वॉज या वर्ड चेंज हो जाएगा वॉज बीइंग में या फिर वर बीइंग में, हैज हैव चेंज हो जाएगा हैज बीन में या हैव बीन में, हैड चेंज हो जाएगा हैड बीन में, और विल हैव चेंज हो जाएगा विल हैव बीन में। ठीक है। रूल ऑफ पॉजिटिव क्या होता है? रूल ऑफ पॉजिटिव रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर कहा आई विल स्कॉल्ड हिम, मैं उसको डांटूंगा। तो ध्यान रखेंगे ये आई तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, स्कॉल्ड वर्ब है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हिम। हिम को उठाएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? हिम। हिम उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई की जगह पर आप हिम यूज करेंगे, और हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? ही में। तो आई की जगह पर हम क्या यूज कर देंगे? ही। अब यहाँ पर आप देखेंगे विल है तो विल किस में चेंज हो जाएगा? विल बी में। तो हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करेंगे विल बी। क्या यूज करेंगे? विल बी। और मेन वर्ब यूज करनी है आपको, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सो स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्कॉल्डेड। क्या होगी भाई? स्कॉल्डेड।
ठीक, अब बचे क्या है हमारे पास आई, तो ये आई जो है ना वो यानी कि जो सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय के साथ, तो आई चेंज हो जाएगा मी में बाय के साथ, तो ये हो जाएगा बाय मी, क्या हो जाएगा भाई, बाय मी। सो ये सेंटेंस हो जाएगा ही विल बी स्कॉल्डेड बाय मी। वापस से समझेंगे, सेंटेंस है हमारा आई विल स्कॉल्ड हिम, मैं उसको डांटूंगा, ठीक है ना। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, उसकी डांट पड़ेगी मेरे द्वारा, तो क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, विल बी में चेंज हो जाएगा, स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय के साथ। यहां तक समझ आया या नहीं? यस सर। जैसे कि एक सेंटेंस है हमारा, शी विल ईट एन एप्पल, वह सेब खाएगी, तो आप बताएं इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट, और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ईट क्या है, वर्ब, एंड एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो आप मुझे बताएं ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, एन एप्पल, तो ऑब्जेक्ट उठाओ शी की जगह पर यूज कर दो, एन एप्पल। आप देख सकते हैं यहां ये आ गया, इसके बाद क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, तो विल जब चेंज होगा पैसिव वॉइस में तो किसमें चेंज हो जाएगा, विल बी में, किसमें चेंज हो जाएगा, विल बी, एन एप्पल विल बी, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई, ईटन, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, और ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट विद बाय के साथ, तो जब शी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय हर, ठीक है, एन एप्पल विल बी ईटन बाय हर। अगला सेंटेंस है हमारा, माय मदर इज कुकिंग फूड, मेरी मदर खाना बना रही है। अब मैं चाह रहा हूं इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करें, खाना बन रहा है मेरी मदर के द्वारा, तो आप लोग मुझे ये बताएं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड, उठाओ इसको, तो ये जो ऑब्जेक्ट है फूड, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, माय मदर की जगह पर हम क्या यूज कर देंगे, फूड। अब यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ क्या है हमारी, इज, है ना, और इस किसमें चेंज हो जाएगा, इज बीइंग में, इसमें चेंज हो जाएगा, इज बीइंग में, तो फूड के साथ क्या यूज करेंगे, इज बीइंग, ठीक, और वर्ब क्या है हमारी, कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड, ठीक, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, माय मदर, और ये क्या बन जाएगा यहाँ का, ऑब्जेक्ट बाय के साथ, बाय माय मदर। समझे भाई? एक सेंटेंस आप लोग बनाए, कॉपी में राइट करें, और सेंटेंस है हमारा, शी हैज डन हर वर्क, ये शी तो सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और डन क्या है, वर्ब, और हर वर्ब के ऑब्जेक्ट। चेंज करें आप, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नाउ लुक एट द बोर्ड, मैच कर लेते हैं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्ब, क्या है, हर वर्ब, तो हर वर्ब क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट, हर वर्ब। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या दी गई है, हैज, तो हैज जो है ना वो हैज बीन में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन में, सो हर वर्ब हैज बीन, और डन का डन ही रहेगा, ठीक, और जो शी है वो हर बन जाएगा बाय के साथ, बाय हर। हैंड रेज करें, कितने बच्चों का सेम है, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोगों का, I do not like apples, मुझे सेब पसंद नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, तो हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में भी, और नॉट कहाँ रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि यहाँ पर डूडस है तो डूडस किस में चेंज कर देते हैं, इज एमआर में। तो आप ध्यान रखेंगे इज एमआर के बाद आप क्या यूज करेंगे, नॉट। चेंज करो इसको पैसिव वॉइस में, चेंज करिएगा, चेंज योर। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एप्पल्स, तो आई की जगह पर क्या यूज कर देंगे, एप्पल्स। अब सेब एक है, कई सारे हैं,
बहुत सारे। तो ये प्लूरल कंडीशन है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे यहाँ पर आर। क्या यूज होगी? आर। नॉट के लिए नॉट लगा देंगे और लाइक की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्या हो जाएगी? लाइक। और आई जो है ना वो ऑब्जेक्ट में जाकर क्या बन जाएगा? मी, बाय के साथ, बाय मी। सेम सेंटेंसेस इसके हैं, हैंडल्स करें। वेरी, ठीक है। एप्पल्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई इनवाइट यू। आप इस सेंटेंस को थोड़ा समझेंगे। आपको इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, क्योंकि आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, इनवाइट क्या है? वर्ब, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वो सेंटेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, यानी कि डू डज वाला सेंटेंस है। और आप जानते हैं डू, डज और डिड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर डू या डज का यूज नहीं किया गया। लेकिन ये डू डज वाला ही सेंटेंस है, इसलिए जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप इसमें इज एम आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इज एम आर। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। तो यू कहां जाएगा? आई की जगह पर, ठीक है ना। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप यू के साथ आर। क्या लगा देंगे? आर। और इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? इनवाइटेड। यू आर इनवाइटेड। और सब्जेक्ट जो है हमारा आई है वो क्या बन जाएगा? बाय। यू आर इनवाइटेड बाय। ये समझे आर कहां से है? क्योंकि ये डू डज वाली कंडीशन है और डू डज पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। समझे? डन? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है भाई हमारा दे वर कॉलिंग हिम। दे वर कॉलिंग हिम, वो उसे कॉल कर रहे थे, उसे कॉल की जा रही थी उनके द्वारा। तो आप ये देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। जब ये सब्जेक्ट में जाएगा ही बन जाएगा। करिए चेंज करिए इसको पैसिव वॉइस में। इस सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हिम। तो ये सब्जेक्ट में अगर क्या बन जाएगा? ही। ठीक है। और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो वाज बीइंग या वर बीइंग। तो ही के साथ यूज किया जाएगा वाज बीइंग। ही वाज बीइंग। और यहां पर कॉलिंग की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड। क्या होगी? कॉल्ड। ही वाज बीइंग कॉल्ड। और दे देम में चेंज हो जाएगा बाय के साथ, बाय देम। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और कुछ सेंटेंस मैं आपको घर से बनाने के लिए दे रहा हूं जो आपको बनाने हैं। ठीक है। पहला सेंटेंस होगा she will drink water। सेकंड सेंटेंस है they will beat us। थर्ड सेंटेंस है I do not call them। फोर्थ सेंटेंस है she is making tea। फिफ्थ सेंटेंस है you were scolding them। आप इनको पैसिव में चेंज करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।